सो कैम छो पब्लिक। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं JEE 2026 का इक्वेशन जो है बायनोमियल थ्योरम चैप्टर का। क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास, द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल n, मतलब नेचुरल नंबर में से सारी वैल्यूज लेनी है, सो दैट द कोएफिशिएंट ऑफ x, x स्क्वायर एंड x क्यूब इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू n आर इन द AP। यानी कि यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट मिलेगा, x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट मिलेगा एंड x क्यूब का जो कोएफिशिएंट मिलेगा, वो जो है वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। किसको सिंप्लीफाई करने पर? ये वाला जो फंक्शन है इसको सिंप्लीफाई करने पर। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो फंक्शन दिया हुआ है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर उसका स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू एन। अभी यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना चाहे अगर हम, तो सबसे पहले a प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा x रेज टू 4 इंटू क्या आएगा 1 प्लस एक्स रेज टू एन। हमको पता है बायनोमियल थियरम में 1 प्लस एक्स रेज टू एन। तो सबसे पहले क्या आएगा nc0 प्लस nc1 इंटू एक्स प्लस nc2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस nc3 इंटू एक्स क्यूब प्लस अब 2 प्लस इस तरीके से चलता रहेगा। अब यहाँ पे कौन से कोएफिशिएंट हमको पूछे हैं। तो सबसे पहला जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, x का। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखें, तो यहाँ पे x है नहीं, यहाँ पे भी 1 है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो x नहीं मिलेगा। कहाँ पे x है, यहाँ पे इस वाली टर्म के पास x है। इसका मल्टीप्लिकेशन अगर हम 1 के साथ करें तो हमको एक ही x की टर्म्स मिलेगी, जिसका कोएफिशिएंट जो है वो क्या होगा, ये वाला होगा। सो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा, nc1 होगा। किसी का भी c अगर 1 है तो उसका आंसर वही मिलता है, यानी कि इसका आंसर मिलेगा n। सिंपल। उसके बाद किसका कोएफिशिएंट पूछा है, एक्स स्क्वायर का। सो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए वो कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म है जिसके मल्टीप्लिकेशन में है 2, मतलब ये 2 तो आएगा ही। अब इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लिकेशन देखें तो यहाँ पे x है, तो किसी से भी मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो तो एक्स क्यूब होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स रेज टू 5 होगा, एक्स स्क्वायर नहीं मिलेगा। एक्स स्क्वायर कब मिलेगा, ये वाली टर्म जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तब हमको एक्स स्क्वायर मिलेगा। इसका मतलब 1 जो है एक्स स्क्वायर जो है वो 2 के पास आएगा, यानी कि 2 प्लस दूसरा जो है वो कहाँ पे आएगा, nc2 के पास से, प्लस nc2। यहाँ पे एनसीआर की फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो 2 प्लस n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे ये जो n है उसको n माइनस 2 में कन्वर्ट करना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, यानी कि क्या हो जाएगा 2 इंटू आएगा n माइनस 2 फैक्टोरियल। n माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा फैक्टोरियल में। अब बचा क्या यहाँ पे, तो ये बचा 2 प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, ये हो गया आंसर। अभी उसके बाद देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कहाँ पे मिलता है। सो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो सबसे पहले अगर हम देखें ये x वाली टर्म जो है वो अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई में जाएगी तो x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, यानी कि 2 इंटू nc1, तब क्या होगा, ये एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट होगा, प्लस दूसरा एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कहाँ पे है, nc3 के पास है। सो nc3 लिख सकते हैं। किसी का भी c अगर 1 है तो उसका आंसर वही मिलेगा, यानी कि क्या होगा 2n प्लस nc3 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल, एनसीआर की फॉर्मूला अप्लाई की। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें सो n इंटू n माइनस 1 प्लस इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। n माइनस 3 फैक्टोरियल, n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल, प्लस क्या था 2n था तो प्लस आएगा 2n।
इसको सिंप्लीफाई करें तो ये होगा n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अपॉन 3 टू जा हो जाएगा 6 प्लस 2n। ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। अभी x कोएफिशिएंट, x स्क्वायर कोएफिशिएंट एंड x क्यूब कोएफिशिएंट के जो आंसर मिले वो किसमें है, एपी में है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ऐसा रिलेशन हमको प्रिपेयर करना है जिससे हम सिंप्लीफाई करने के बाद n की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर पाए। सो यहाँ पे ये जो सारे कोएफिशिएंट मिले वो लिख लेते हैं वन टाइम। x का जो कोएफिशिएंट है वो क्या मिला, n मिला। एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो मिला 2 प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू एंड एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट मिला वो है 2n प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अपॉन 6। अब यहाँ पे ये जो सारे कोएफिशिएंट मिले वो एपी में है। तो एपी का मतलब क्या होता है, तो सभी का डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए। तो एपी में हमारे पास एक फॉर्मूला है। एपी में हम लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास सीक्वेंस है ए बी एंड सी, 3 नंबर है, तो हम लिख सकते हैं 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। क्या लिख सकते हैं, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 ये जो नंबर्स है वो सारे किस में है, एपी में है। तो 2 टाइम्स ऑफ 4 वो किसके इक्वल होगा, 2 प्लस 6 के इक्वल होगा। तो ये हो गया 8 इज इक्वल टू 2 प्लस 6 यानी कि 8 होगा। तो यहाँ पे देखिए b जो है मिडल टर्म 2b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a प्लस सी। यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स है कोएफिशिएंट में। b की वैल्यू क्या है, ये वाली है। तो ये वाली वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेते हैं सभी वैल्यूज को। तो 2 की जगह पे आएगा 2, b की जगह पे आएगा 2 प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल टू a की जगह पे क्या आएगा n प्लस वहां पे आएगा 2n प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अपॉन 6 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसका सिंप्लीफिकेशन 2 से मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले तो। सो 2 इंटू टू हो जाएगा 4 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लिकेशन में आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि बचेगा n इंटू एन माइनस वन। यहाँ पे n प्लस 2n हो जाएगा 3n प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं n को, तो होगा n स्क्वायर माइनस n इंटू एन माइनस टू अपॉन 6। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। सो यहाँ पे 4 प्लस एन स्क्वायर माइनस एन, ये 6 जो है वो एलसीएम में चला जाएगा, तो 3 इंटू 6 हो जाएगा 18n प्लस ये मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले एन स्क्वायर, सो एन क्यूब माइनस 2n माइनस ये एन से मल्टीप्लाई होगा, सो सॉरी यहाँ पे स्क्वायर आएगा 2n स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2n अपॉन सभी के डिवीजन में क्या आएगा 6। 6 इस साइड डिवीजन में सामने जाएगा तो मल्टीप्लाई में, सो 6 इंटू 4 हो जाएगा 24 प्लस 6n स्क्वायर माइनस 6n इज इक्वल टू, इसका सिंप्लीफिकेशन सबसे पहले लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस 2n स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 18n हो जाएगा 20n। डिवीजन में से 6 तो सामने ले लिया। अब यहाँ पे ये सारी चीज इस साइड साइन चेंज करके सामने की साइड ले लेते हैं, तो क्या लिख सकते हैं एन क्यूब माइनस 3n स्क्वायर प्लस 20n, ये सामने चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस 6n, ये सामने जाएगा तो होगा माइनस 6n स्क्वायर, 24 सामने जाएगा तो माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब इसका सिंप्लीफिकेशन एन क्यूब माइनस माइनस 3n स्क्वायर माइनस 6 वो हो जाएगा माइनस 9n स्क्वायर, 20n प्लस 6n हो जाएगा प्लस 26n एंड माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अभी इसका जो वन फैक्टर है वो होगा हमारा n माइनस टू, यानी कि n की जगह पे अगर हम 2 पुट करें तो इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। एंड इस इक्वेशन को अगर हम n बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मिडल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया।
सो n माइनस टू ऐसे का वैसा रहेगा, मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, सो n स्क्वायर माइनस थ्री एन माइनस फोर एन प्लस 12 इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म के दो पार्ट, जिसका मल्टीप्लीकेशन 12 होना चाहिए एंड एडिशन जो है वो -7 होना चाहिए। अब n माइनस टू, इन दोनों में से n कॉमन तो अंदर बचेगा n माइनस थ्री, इन दोनों में से -4 कॉमन, सो n माइनस थ्री, ब्रैकेट सेम हो गए। सो लिख सकते हैं n माइनस टू, n माइनस थ्री एंड n माइनस फोर इज इक्वल टू 0। सो n की वैल्यू हुई 2, n की वैल्यू हुई 3 एंड n की वैल्यू हुई 4, जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोली गई थी। द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n क्या है, 2, 3 एंड 4 है। सो यहाँ पे इन सभी का एडिशन 2 प्लस 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 9। यानी कि हमारा जो आंसर है वो हमको क्या मिला, 9 मिला। सिंपल क्वेश्चन था। आप इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करके अपना आंसर फाइंड कर सकते हो।